के 9 बज रहे हैं, शोएब जा चुके हैं जिम। मैं अभी क्यों धीमे बात कर रही हूँ, इतना जहन में बैठ के ना धीरे बात करना है, रूहान सो रहा है और फाइनली रूहान सो गया है और मैं अभी मुझे वक्त मिला है सुबह से नहाने का। मैं अभी नहा के आई हूँ, मैं अपना अजवैन का पानी पी रही हूँ। मम्मी रूहान के पास बैठी हैं तो मुझे पता है कि वो सुकून से सो रहा है। आज का दिन भी पूरा निकल गया। मैं पंजीरी को हाथ भी नहीं लगा पाई बिकॉज आजकल पिछले कुछ दिनों से मुझे रूहान के पास 24/7 ऑलमोस्ट अवेलेबल रहना पड़ता है बिकॉज ही इज़ गोइंग थ्रू अ ग्रोथ स्पर्ट, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बोला था। पहली बार जब मेरे साथ हुआ ना, लाइक फर्स्ट नाइट व्हेन वी केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो उसका शेड्यूल बहुत सेट था। वो अपना फीड लेता था, फिर 3 घंटे आराम से सोता था, कभी 2 घंटे में उठ जाता था। देन यूज्ड टू कभी आधा घंटा फीड ले रहा है, कभी 1 घंटा फीड ले रहा है, वो ऊपर नीचे होता था। लेकिन वन डे रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसने फीड लिया है एंड दैट वाज लाइक फीड ले रहा है, फिर 10 मिनट रुक रहा है, फिर रो रहा है, फिर फीड ले रहा है, फिर 5 मिनट रुक रहा है, फिर रो रहा है। तो जब एज अ न्यू पेरेंट, एज अ न्यू मदर, जब आपके साथ ये पहली बार होता है तो द फर्स्ट क्वेश्चन और द फर्स्ट डाउट दैट हिट्स यू इज़ कहीं मेरा मिल्क कम तो नहीं पड़ रहा, ऐसा तो नहीं है कि यू नो माई मिल्क इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द बेबी, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मिल्क नहीं आ रहा है। तो मैंने पहली चीज़ सेकेंड डे डॉक्टर को फ़ोन किया, अनुषा को फ़ोन किया, अपनी लैक्टेशन कंसल्टेंट को फ़ोन किया। आई थिंक ये 3 लोग अभी मेरे कॉल लिस्ट पे सबसे ऊपर में है। कुछ भी होता है तो मैं इनको कॉल या मैसेज कर देती हूँ एंड देन दे रिप्लाई। तीनों ने मुझे एक ही चीज़ समझाई कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू। डॉक्टर उग्रा ने मुझे डिस्चार्ज के वक्त भी एक चीज़ बोली थी कि ये हमेशा याद रखना, दैट अ बेबी विल नेवर बी पीसफुल इफ़ ही इज़ हंग्री। तो अगर आपका बेबी पीसफुली सो रहा है, खेल रहा है, इसका मतलब पहली चीज़ उसका पेट फुल है, यू डोंट हैव टू वरी। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, सब लोग हमें बोलते हैं टू कीप अ चेक कि आपके बेबी को जो फीड जा रहा है क्या वो सफिशेंट है, इज़ द टाइम योर बेबी पासिस यूरिन। तो आपका बेबी अगर दिन में 6 से 7 बार मिनिमम यूरिन पास कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नथिंग टू वरी। आपके बेबी को सफिशेंट मिल्क मिल रहा है और उसका टमी एकदम अच्छे से फुल हो रहा है। नाउ when the baby gets into growth spurt, जो पहले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कई बार होगा रेपिटेटिवली, 2 महीने में होता है, 3 महीने में होता है, 4 महीने में होता है, ये बोला जाता है। बट एज एवरीबडी सेज दैट माई डॉक्टर टोल्ड मी, एक्सप्लेन मी दिस वे, अनुषा एक्सप्लेन मी दिस वे, कि एवरी बेबी इज डिफरेंट। तो अगर किसी बेबी का ग्रोथ स्पर्ट 2 महीने में हुआ है और किसी का नहीं हुआ है, उसका 3 महीने में हो रहा है, ऐसा फ्लक्चुएट हो सकता है। सो व्हेन द बेबी गेट्स इनटू अ ग्रोथ स्पर्ट, क्योंकि उनकी बॉडी रैपिडली ग्रो कर रही है, इसीलिए उनको ज़्यादा फीड की ज़रूरत पड़ती है। आपका बेबी नॉन स्टॉप फीड डिमांड कर सकता है। कभी कभी वो मे बी 10 मिनट्स में ही और शी विल बी फाइन, कभी कभी रूहान जैसे 10 मिनट में ही लीव्स एंड ही स्लीप्स, कभी कभी वो 1 घंटे लेता है, उसके बाद भी अगर मैं उसको नीचे रखूँ देन ही क्राइज इन 5 मिनट्स एंड देन अगेन ही वॉन्ट्स फीड। तो ये होता है, दिस इज नॉर्मल एंड द ओनली थिंग दैट यू एज अ मदर कैन डू, वी एज अ मदर कैन डू, इज बी अवेलेबल फॉर द बेबी, बिकॉज उस वक्त बेबी को सिर्फ आपके पास आपकी ज़रूरत है। एंड येस, इट इज़ वेरी टायरिंग, बहुत थकान हो जाती है, बहुत ड्रेन फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका बेबी इतना फीड ले रहा है तो